बात जब जनता के सरोकार की होगी तब बात हिंदुस्तान की होगी। नमस्कार, मैं हूं यश खुराना और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब केसरी। नॉर्थ ब्लॉक में पत्रकारों के प्रवेश पर रोक के बाद अब उन्हें शायद वित्त मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछने की इजाजत नहीं है। शुक्रवार को हुई घटना के बाद तो ऐसा ही लगता है। पत्रकारों को बताया गया है कि वित्त मंत्रालय जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने जा रहा है। इसमें सिर्फ अधिकारी अपना बयान पढ़ेंगे। इसमें पत्रकारों को कोई सवाल करने की अनुमति नहीं। बताइए, इस बात को न्यायोचित ठहराने के लिए कहा गया है कि यह साप्ताहिक ब्रीफिंग की प्रक्रिया की शुरुआत है। इसमें सवाल पूछने का कोई नियम नहीं होगा। यह बिल्कुल विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग की तर्ज पर होगा। राजधानी के पत्रकारों के लिए एक्सक्लूसिव खबर निकाल पाने में पहले ही मुश्किल हो रही थी। इसकी वजह मंत्रालय में सामान्य रूप से सूत्रों का मीडिया से बात करने को लेकर डर एक कारण है, बड़ा कारण है। इससे पहले नॉर्थ ब्लॉक ऑफिस में पीआईबी कार्ड होल्डर पत्रकारों के प्रवेश पर भी वित्त मंत्रालय की तरफ से रोक लगा दी गई थी। बाद में यह बात सामने आई थी कि सरकार धीरे धीरे सभी सरकारी दफ्तरों में पत्रकारों के प्रवेश पर रोक लगा देगी। बताइए, हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गृह मंत्री अमित शाह ने इस तरह की किसी भी रोक से इनकार किया था। आपको याद होगा, शाह ने पत्रकारों से कहा था कि वह उनके प्रवेश पर रोक नहीं लगाने जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि मैं बड़े दिल वाला आदमी हूं, ऐसी पाबंदियां नहीं लगा। इससे पहले वित्त मंत्रालय में पत्रकारों के प्रवेश पर रोक को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि वित्त मंत्रालय के भीतर मीडिया के प्रवेश को लेकर कोई रोक नहीं है। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? वित्त मंत्रालय में उन्हीं पत्रकारों को प्रवेश की अनुमति दी जा रही है जिन्होंने पहले से ही अधिकारियों से मिलने का समय तय किया हुआ है या फिर लिया हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह भी कहा था कि उनके मंत्रालय के भीतर मीडिया कर्मियों के प्रवेश को लेकर एक प्रक्रिया तय की गई है। मंत्रालय में पत्रकारों के प्रवेश को लेकर किसी भी तरह की रोक या प्रतिबंध नहीं। भारतीय रेलवे अपनी महत्वाकांक्षी एल्यूमिनियम बॉडी वाले ट्रेन 20 प्रोजेक्ट को बंद कर सकती है। इस प्रोजेक्ट को वंदे भारत ट्रेन यानी कि ट्रेन 18 की अगली कड़ी माना जा रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के अनुसार ट्रेन 18 के दो बड़े टेंडर तकनीकी कारणों के कारण खारिज हो चुके। रेलवे की तरफ से जल्द ही तीसरा टेंडर जारी किया जाएगा। इस टेंडर में 37 ट्रेनों के लिए 1300 करोड़ रुपए की निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। सूत्रों का कहना है कि रेलवे ट्रेन 20 प्रोजेक्ट को बंद कर सकता है। इसका कारण है कि एल्यूमिनियम बॉडी को छोड़कर ट्रेन 20 की भी सभी खूबियां वंदे भारत एक्सप्रेस में शामिल कर ली गई। पहले 43 ट्रेनों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी, जिनमें से केवल 3 ही प्राप्त हुई। इनमें एक स्पेन की कंपनी CAF और मेगा ग्रुप ने दी थी। मेगा ग्रुप वंदे भारत ट्रेन की आपूर्ति में भी शामिल है। इसके बाद दूसरे टेंडर में 37 ट्रेन 18 का टेंडर जारी किया गया था, जो रद्द हो गई। इनमें पहले रेक पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इसके अलावा प्रोपल्शन सिस्टम पर भी 35 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस परियोजना से जुड़े 2 लोगों ने इस बात की पुष्टि की कि ट्रेन 20 प्रोजेक्ट को लगभग रोका जा चुका है। हालांकि ट्रेन 18 के तीसरे टेंडर में बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के शामिल होने की उम्मीद है। मालूम हो कि वंदे भारत सीरीज की दूसरी ट्रेन जल्द ही नई दिल्ली से कटरा के बीच चलने वाली है। रेलवे इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय से अंतिम रूप से हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहा है। पहले के निविदाओं के पटरी से उतरने के बाद ICF की तरफ से 2021 और 2022 तक 45 वंदे भारत ट्रेन मिलने में देरी हो सकती है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पहली वंदे भारत ट्रेन के शुरू होने के मौके पर कहा था कि इस तरह की 100 ट्रेन लाने की योजना है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 15 फरवरी को नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। इस ट्रेन में करीब 80% स्वदेशी कल पुर्जे लगे हैं। ये अच्छी बात है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार अगले 50 दिन में और 80 लाख फ्री गैस कनेक्शन बांटने की तैयारी में है। 100% कनेक्शन देने के लिए राज्यों को चिट्ठी भी लिख दी गई है। उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने राज्यों से लाभार्थियों की नई सूची मांगी है। सरकार की 2 से 3 करोड़ नए कनेक्शन देने की योजना है। बता दें कि पहले ही सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत 7 करोड़ 20 लाख कनेक्शन मुहैया कराए जा चुके हैं। बता दें कि सरकार उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को किफ़ायती दाम पर गैस कनेक्शन देती है। LPG कनेक्शन की कीमत करीब 3200 रुपये है। सरकार इसमें 1600 रुपये की सब्सिडी देती है। बाकी
1600 रुपये तेल कंपनियां यानी कि EMI के जरिए वसूल करती है। EMI पूरी होने तक सब्सिडी नहीं दी जाती है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि IEA ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना की सराहना कर चुकी है। IEA ने इस पर्यावरण को स्वच्छ बनाने और महिलाओं का स्वास्थ्य बेहतर करने की दिशा में अच्छा कदम बताया। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बलिया में 1 मई 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य गरीब परिवारों को निःशुल्क LPG कनेक्शन मुहैया कराकर महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर बनाना है। इस योजना की शुरुआत में केंद्र की तरफ से 8000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। योजना की सफलता के बाद तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018 और 19 के बजट के लिए 4800 करोड़ रुपए और आवंटित किए थे। तो ये थी महत्वपूर्ण खबर। अब आपको बताता हूं आज का इतिहास। सन 1900 में आज के दिन फर्स्ट वन टायर एंड रबर कंपनी की स्थापना हुई थी। 1907 में आज के दिन पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजर ने फ्रांस से स्वतंत्रता हासिल की थी। 1985 में आज के दिन बाबा आमटे को जन सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया। सन 2004 में आज के दिन अमेरिकी अंतरिक्ष यान मैसेंजर बुध ग्रह के लिए रवाना हुआ था। सन 2007 में आज के दिन लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में एक ट्रेन दुर्घटना में 100 लोगों की मृत्यु हुई थी। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे के साथ में इतिहास के साथ, जिसमें बात करेंगे आज के हिंदुस्तान के और आपके सरकार के, जिसमें हम आपको इसी तरह से सच्चाई दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।